बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा की चौपाई। जद्यपि कबित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहिं न सुसन बड़पनु पावा की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कविता में रस का अभाव। कविता कला की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है, जहां भावनाओं की गहराई और रस की उत्पत्ति एक अद्भुत संयोग बनाती है। हालांकि यह सत्य है कि कुछ रचनाएं रस के अभाव में भी प्रभावी हो सकती हैं। राम जी का प्रताप एक ऐसी रचना है जिसमें जन भावनाओं को स्पर्श करने वाला कोई विशेष रस नहीं है। लेखक ने यहाँ अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे संवाद की स्पष्टता बनी रहे। इस रचना में रस का अभाव होने का तात्पर्य यह नहीं है कि विचारों की गहराई कम है। वास्तव में लेखक ने वस्तुनिष्ठता के माध्यम से राम जी के प्रताप का चित्रण किया है। वह इस अवधारणा का पालन करते हैं कि कभी कभी सोद्देश्यता के साथ विचारों को व्यक्त करते समय भले ही किसी प्रकार का रस न हो, विचार की शक्ति अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह दृष्टिकोण पाठकों को विभिन्न स्तरों पर सोचने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि रस की अनुपस्थिति के बावजूद लेखक ने गहरे अर्थों को उद्घाटित किया है। उदाहरण के लिए, जब वह राम जी के प्रताप का उल्लेख करते हैं तो वह केवल एक पौराणिक चरित्र को नहीं, बल्कि धर्म और अच्छाई का प्रतीकगत व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके विचारों की गहराई पाठकों पर एक स्थायी छाप छोड़ती है। रस की अनुपस्थिति फिर भी एक विचार प्रक्रिया को जन्म देती है, जिसमें पाठक खुद को और भी गहराई से जोड़ते हैं। इस प्रकार गहराई और अर्थ का होना किसी रचना का महत्वपूर्ण तत्व होता है, जो न कि केवल रस पर निर्भर करता है। राम जी का प्रताप कुछ ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां विचारों की चमक रस के बिना भी पाठक को प्रभावित करती है। राम जी का महिमा मंडन। भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर में श्री राम जी का व्यक्तित्व अद्वितीय है। वे केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र नहीं हैं, बल्कि उनके गुण और शक्ति आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। राम जी की महानता मुख्यतः उनके आदर्शों, नैतिक मूल्यों और अपार भक्ति के प्रति उनकी निष्ठा में निहित है। राम जी को धर्मराज कहा जाता है, जो न्याय, सच्चाई और समर्पण के प्रतीक हैं। उनका जीवन उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। वे हर परिस्थिति में अपने प्रियजनों और समुदाय के हित को प्राथमिकता देते हैं, जो उनके अद्वितीय चरित्र को स्थापित करता है। उनकी व्यक्तित्व के ये गुण ही उन्हें विशेष बनाते हैं। श्री राम जी की शक्ति केवल उनके भौतिक बल में नहीं, बल्कि उनकी मानसिक दृढ़ता और आध्यात्मिक ऊर्जा में भी है। जब वे लंका पर चढ़ाई करते हैं तो यह केवल एक हथियार बल का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि यह भक्ति, समर्पण और सत्य के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता का प्रतीक है। राम जी का भक्ति भाव न केवल उन्हें, बल्कि उनके अनुयायियों को भी साहस और दिशा प्रदान करता है। भक्तों के लिए राम जी केवल एक देवता नहीं हैं, बल्कि उनके आदर्श जीवन का अनुसरण करने का एक माध्यम है। राम जी के प्रति भक्ति में मानवता के प्रति प्रेम, करुणा और सहानुभूति की भावना पाई जाती है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कारण बनती है। इस प्रकार राम जी का महिमा मंडन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मोह और भरोसा। जीवन में भरोसा एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो न केवल हमारे विचारों और भावनाओं को आकार देता है, बल्कि हमारी रचनात्मकता को भी प्रभावित करता है। मेरा तजुर्बा दर्शाता है कि जब हम किसी चीज में भरोसा करते हैं तो हमारे मन में उस वस्तु या प्रवृत्ति के प्रति एक विशेष मोह उत्पन्न होता है। इस मोह के माध्यम से मैं अपनी रचनाओं में गहराई और भावनात्मकता ला सकता हूँ।
यह मेरे लिए एक अनिवार्य प्रेरणादायक स्रोत बन जाता है, जो मुझे मेरे विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। भरोसा केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, यह सामूहिक मनोवृत्ति का भी हिस्सा है। जब हम दूसरों पर भरोसा करते हैं, तो हम एक सामाजिक बुनियाद बनाते हैं, जो आगे चलकर हमारी रचनात्मकता को साझा करने में सहायक होती है। यह साझा भरोसा एक मजबूत संवेदनशीलता को विकसित करता है, जिससे हम सभी की भावनाओं को समझने और व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेश होने से मेरी रचनाएं और भी व्यापक अनुभव को समाहित कर पाती हैं। भरोसा एक अज्ञात क्षितिज को हमारे सामने खोलता है, जिससे हम नए विचारों को अपनाने में सक्षम होते हैं। जब हम किसी चीज पर भरोसा करते हैं, तो हमारी चिंताएं और संदेह कम हो जाते हैं, जिससे हमें अपनी रचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। यह अद्वितीय ऊर्जा मेरे लिए एक प्रेरणा की तरह काम करती है, जो मुझे तैयार रखती है नए अनुभवों के लिए और अपने विचारों को साकार रूप में प्रस्तुत करने के लिए। सुसंग का महत्व। सुसंग, जिसे अच्छे संग के रूप में भी जाना जाता है, व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक महत्व रखता है। अच्छे साथियों का होना न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह व्यक्तिगत विकास में भी योगदान देता है। जब हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ होते हैं, तो यह हमारे विचारों को प्रोत्साहित करता है और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। एक अच्छा संग हमेशा उत्साह और प्रेरणा का स्रोत होता है, जिससे हम अपने कार्यों में अधिक उत्कृष्टता और निपुणता हासिल कर सकते हैं। अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि जिन लोगों के पास सकारात्मक संगत होती है, वे न केवल अपनी जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने में सफल होते हैं, बल्कि वे मानसिक और भावनात्मक भलाई भी प्राप्त करते हैं। अच्छे दोस्तों और संगति का होना व्यक्ति की सोच को विस्तारित करने और उसे नई परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सफलता पाने की कोशिश कर रहा है और उसके चारों ओर ऐसे साथी हैं जो उसे प्रेरित करते हैं, तो उसकी सफलता के अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक संगति व्यक्ति के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। ऐसे साथियों के साथ रहने से व्यक्ति की सोच में संकीर्णता आ सकती है और उसके विकास में रुकावट आ सकती है। यह कहा जा सकता है कि जिसने भी बड़े सपने देखे हैं, उसने हमेशा अच्छे संग के साथ अपने अनुभवों को साझा किया है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में सुसंग को प्राथमिकता दें और सकारात्मक संबंधों का निर्माण करें। अच्छे साथी हमें प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करते हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।